नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस सिंदूर से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सिंदूर जो है वह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्य का सूचक माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि स्त्रियों को सिंदूर लगाना क्यों आवश्यक है और सिंदूर लगाने से जीवन में किस किस प्रकार के लाभ होते हैं, चाहे वह पति की बात करें या फिर उस स्त्री की बात करें जो विवाहित होने पर सिंदूर लगाती है। क्योंकि आज का जो दौर है इसमें फैशन का दौर है। बहुत सारी स्त्रियां अमूमन विशेष करके शहरों में देखा जाए तो बहुत सारी स्त्रियां सिंदूर लगाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हैं, फैशनेबल दिखाना चाहती हैं। लेकिन इसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि सिंदूर लगाने से लाभ क्या क्या है। जीवन को बदल कर रख देगा यह सिंदूर आपके। सिंदूर जो है वह सौभाग्य का सूचक होता है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों के जीवन में या फिर उसके परिवार में किस किस प्रकार का लाभ होता है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियां जब भी सिंदूर लगाती है उससे पति की आयु की वृद्धि होती है, यानी कि पति की आयु बढ़ती है। साथ साथ में वह स्त्री सदैव अखंड सौभाग्यवती रहती है। उसका पति कहीं भी जाता है वह सदैव विजयी होता है, यानी कि वह कहीं भी पराजित नहीं होता है। बड़े से बड़े समस्या में अगर उलझ जाए तो निश्चित तौर पर उससे निकल जाएगा। साथ साथ में जहां कहीं भी वह जाता है वह सुरक्षित यात्रा करता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। कई जगहों पे स्पेशली रामायण के अंदर सिंदूर का बड़ा महत्व बताया गया है। तो कहीं भी अगर जो स्त्री सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर लगाती है उसका पति कहीं भी जाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी कि वह दुर्घटना में कभी मर नहीं सकता और ना ही उसकी दुर्घटना कभी होती है अक्सर। इसलिए सिंदूर लगाना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा वह जो व्यक्ति है वह सदैव विजयी होता है। उसके साथ साथ में प्रत्येक प्रकार के संकटों से सिंदूर बचाता है। सिंदूर जब मांग के बीचों बीच लगाया जाता है तो सिंदूर में एक पदार्थ होता है पारा। पारा उसमें मिश्रित होता है और जब सिंदूर स्त्रियां मांग में भरती हैं तो उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है उसको बैलेंस करने का कार्य करता है, नियंत्रित करता है। साथ साथ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो, आपके शरीर पर हो, आपके कामकाज पे हो, उन सारी नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जाओं के संचार को वह समाप्त कर देता है। नित्य निरंतर सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में, आपके शरीर में बना रहता है। उसके अलावा सिंदूर लगाने से अनिद्रा, बहुत सारी स्त्रियां शिकायत करती है कि मुझे तो बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत प्रेशर है। अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है। आप देख लीजिए, आजमा लीजिए, अगर मांग के बीचों बीच पूरी तरह से सिंदूर भरती हैं तो निश्चित तौर पर अनिद्रा से जुड़ी समस्याओं से आप निजात पा जाएंगी। टेंशन और डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। सर में बहुत सारी स्त्रियों को हमेशा दर्द बना हुआ रहता है। निश्चित तौर पर आप देख लीजिए सिंदूर लगा के वह भी नियंत्रित हो जाएगा, काफी उससे लाभ प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी स्त्री सिंदूर लगाती है उसके जीवन में और साथ साथ में उसके परिवार और उसके व्यापार पर माँ पार्वती के साथ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि माँ सीता श्रृंगार करती थी तो सिंदूर अवश्य लगाती थी। सिंदूर लगा रही थी, एक दिन की बात है, हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और हनुमान जी ने पूछा कि माता जी यह सिंदूर आप क्यों लगा रही है। सीता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हनुमान, इस सिंदूर को लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने भी पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिया जिससे कि भगवान की विशेष कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। और जब बात प्रसन्नता की आई कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य जीवन में अगर प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता से जीवन के बड़े बड़े समस्याओं का निवारण हो जाता है। साथ साथ में व्यक्ति हमेशा स्वस्थ भी रहता है और जो स्वस्थ है वो हमेशा मस्त भी रहता है। उसके अलावा जीवन के अंदर सिंदूर लगाने से आपके स्त्रियां जब सिंदूर लगाती है तो देखेंगे कि मांग के बीचों बीच यानी कि 2 भाग में वह शरीर बट जाता है। तो जब भी विवाह होता है स्त्रियां सिंदूर लगा लेती है। उनका कहने का अर्थ है मनुष्य का जो जीवन है, यह जो दैनिक जीवन है हमारा, इसमें समझाती है कि आज से यह शरीर अपने पति के लिए, यानी कि आज से आधा शरीर पर आपका अधिकार है, आधे शरीर पर ही मेरा अधिकार है।
तो यह निश्चित मानकर चलिए कि जीवन में जो भी स्त्री सिंदूर लगाती है, या जिस स्त्री का भी परिवार बहुत परेशान है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर कामकाज को लेकर है, निश्चित तौर पर अगर वो श्रृंगार करना प्रारंभ करती है और नित्य निरंतर श्रृंगार करे, सिंदूर लगाए, तो बड़े बड़े समस्याओं का निवारण उससे हो जाता है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।